वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 कर रहे थे सिमिलैरिटी चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सिक्स्थ सम से। यहाँ पर हमारा सिक्स्थ सम रेडी है। फाइंड QP। QP हमें फाइंड करना है यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। हमें फिगर में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यूज करके हमें QP की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये साइन है, यानी NP NQ जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। हमें दिया हुआ है कि MN कितना है, 25 है, MQ कितना है, 40 है, और NP कितना है, 40 है। और हमें फाइंड क्या करना है, और ये भी दिया हुआ है कि NQ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। साइन बनी हुई है तो हम लिख लेते हैं कि NQ is angle bisector of angle MNP। ये चार चीजें हमें दी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है QP। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं QP और हम अपना अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या है हमारा MQ अपॉन QP। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, सिंस NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। ये कहां से आया, हमें ये गिवन है, ठीक है। अभी क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे हम। देयरफॉर MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP विल बी इक्वल टू, क्योंकि MQ पहले लिया है हमने तो हम पहले MN लेंगे अपॉन NP। MN अपॉन NP, यहाँ ये कहां से आया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। MQ की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, MQ की वैल्यू है 14। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 14 अपॉन QP। QP क्या है, QP हमें फाइंड करना है तो वो एज इट इज लिख लेते हैं। फिर उसके बाद है MN, तो MN वापस से 25 है, लिख लेते हैं। और NP है, NP हमें 40 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने गिवन वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। यहाँ पर आप हमें गिवन लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हमें दी हुई है। अब यहाँ पर QP को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 25 इंटू QP, और ये 40 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हमें सिर्फ QP की वैल्यू चाहिए तो ये 25 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लेकर के आ जाते हैं अपॉन 25 इज इक्वल टू QP। अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि 40 और 25 जो है वो दोनों 5 के टेबल में जाता है, तो 5 5 जा 5 8 जा 40। अब इसके बाद जो है ये नहीं सॉल्व हो सकता है तो हम क्या करेंगे, 8 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना रफ वर्क कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 112 अपॉन 5। अब 112 अपॉन 5 आया है QP का वैल्यू। तो अब 112 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, बचा 2, तो यहाँ पे आएगा 22.4। तो ये हमारी जो है वो QP की वैल्यू है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर सिक्स्थ सम। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। आइए सेवेंथ सम देखते हैं। सेवेंथ सम देखते हैं। यहाँ पर हमारा सेवेंथ सम क्या दिया हुआ है, इन फिगर इफ AB is parallel to CD is parallel to FE, यानी AB is parallel to CD is parallel to FE, यानी ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड AE। ये पूरा AE फाइंड करना है हमें और X फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 3 पैरेलल लाइंस हमें दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि कौन सा थ्योरम लगाना है, 3 पैरेलल लाइंस एट द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हम सम स्टार्ट करते हैं हमारे गिवन से। हमें गिवन क्या क्या है कि ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले। और हमें दिया हुआ है कि BD जो है वो हमारा 8 है, DF जो है वो हमारा 4 है, AC जो है वो हमारा 12 है, और फाइंड क्या करना है हमें, CE फाइंड करना है। CE यानी X फाइंड करना है हमें और AE फाइंड करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों लाइन पैरेलल है तो हम जाकर के 3 पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल ये थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू FE। ये कहां से आया हमें, ये हमें दिया हुआ है। Therefore BD upon DF, BD upon DF will be equal to AC upon CE। ये हमारा कौन सा थ्योरम है स्टूडेंट्स, 3 पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल। आप पूरा लिखेगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 8 अपॉन DF इज 4 इज इक्वल टू AC 12 अपॉन CE, जो हमें नहीं पता है यहाँ पर x डाल देते हैं क्योंकि हमें x दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम x डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम x को जो है वो ऊपर ला करके मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पर जो है वो 8 जो है वहां नीचे जाकर के हम डिवाइड करेंगे, तो 12 इंटू 4 अपॉन 8, यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6, तो x इज इक्वल टू हमें क्या आया 6। यानी CE की वैल्यू जो है, हमें x की वैल्यू जो फाइंड करने बोली हुई है वो तो आ गई, लेकिन अब हमें एक और चीज फाइंड करनी है, वो है AE। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस AE जो है वो क्या है, 2 सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बना है, वो है AC और CE। तो मैं ये दोनों को अगर ऐड करता हूं AC और CE को, तो मुझे क्या आएगा, AE की वैल्यू आ जाएगी, AE इज इक्वल टू 12 प्लस x की वैल्यू हमें आई है 12 प्लस 6, तो AE जो है वो हमारा कितना हो गया 18। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर 7th सम। आइए 8th सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हम देखते हैं, इन ट्रायंगल LMN, ये वाले ट्रायंगल में LMN रे MT, ये हम देख सकते हैं रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN को जो है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन बनी हुई है। इफ LM is 6, MN 10 और TN जो है वो 8 है, देन फाइंड LT। तो यहाँ पर हमें फिर से पता है कि एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो हम वापस से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि रे MT जो है इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। और हमें दिया हुआ है कि LM 6 है और MN जो है वो 10 है और TN जो है वो 8 है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है LT हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस MT is an angle bisector of angle LMN। ये कहां से आया हमें, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे लगेगा, LT अपॉन TN विल बी इक्वल टू, क्योंकि LT पहले लिए तो LM फिर MN, तो LM अपॉन MN। इस तरह से हमारा जो है वो कहां से आया, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आया। अब ये LT हमारा क्या है, LT हमें नहीं पता है, हम उसे x ले लेते हैं। TN हमें पता है, TN हमारा 8 है, ओके। LM जो है वो हमारा 6 है और MN जो है वो हमारा 10 है। तो अब यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 जो है वो सिर्फ वहां पर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10। इस तरह से हो जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 जा और 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू 6 4 जा 24 अपॉन 5, इस तरह से होगा। तो अब हम जो है वो 24 अपॉन 5 करेंगे, या तो हम इसे जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर 6 इंटू 8 अपॉन 10, तो ये कितना होता है 8 6 जा 48 होता अपॉन 10। तो यहाँ पर हम जो है सिर्फ एक पॉइंट डाल देते, तो हमें आंसर क्या आता 4.8। तो यहाँ पर जो है हमारा x यानी LT का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है 4.8। इस तरह से हम जो है वो कंप्लीट करेंगे अपना आंसर। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। आइए 9th वाला सम देखते हैं।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 9th सम है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ट्राइंगल एबीसी में, बड़े वाले ट्राइंगल में सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एबीसी। ये जो सेगमेंट बीडी है ये एबीसी का क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क बना लेते हैं। इफ AB is x, BC is x plus 5, AD is x minus 2 and DC is x plus 2, then find the value of x। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स हमें बहुत ज्यादा डर लगता है क्या देख करके कि x आ गया यार, यहाँ पर अब x कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर तो एक भी नंबर ही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज्यादा सिंपल सम है। याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई सम इनिशियली समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप जो है ना उसका गिवन टू प्रूफ लिखे और सॉल्यूशन स्टार्ट करें। जो हमें दिया हुआ है हम उसी से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो उससे आप स्टार्ट करिए। तो क्या होगा इससे कि जब आप स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको आगे आइडिया अपने आप आने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अपना गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन क्या है यहाँ पर कि AB is equal to x, BC is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2, DC is equal to x plus 2। यहाँ पर ये सारी जो है हमारी गिवन चीजें हैं। और BD जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो BD यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, यहाँ पर ये हमने गिवन लिख लिया। अब हम लिखना है टू फाइंड क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि BD जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंस BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये कहाँ से आया हमें, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख लेता हूँ। अब BD क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, विच इज व्हाट, AD अपॉन DC। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले AD लिया हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, AB अपॉन BC। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा AB अपॉन BC। ये हमें कहाँ से आया स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यूज हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, हाँ AD दिया हुआ है हमें x माइनस 2। तो यहाँ पे मैं x माइनस 2 लिख लेता हूँ। DC मुझे दिया हुआ है x प्लस 2, मैं x प्लस 2 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद AB मुझे दिया हुआ है x, तो मैं x लिख लेता हूँ। और फिर BC मुझे दिया हुआ है x प्लस 5, तो मैं यहाँ पर x प्लस 5 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये x जो है वो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ब्रैकेट ओपन करने नहीं आता है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड बता देते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट है उसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x इंटू एक्स विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 5 विल बी व्हाट, 5x। अब बीच में साइन क्या है, यहाँ पर x की साइन क्या है, प्लस, और यहाँ पर x की साइन क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस विल बी प्लस, वापस से x की साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर 5 की साइन भी क्या है, प्लस है। तो वापस से प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब जो है माइनस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 2 इंटू प्लस एक्स विल बी माइनस 2x। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू प्लस 5 विल बी व्हाट, माइनस 10। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस 10। तो ये हमारा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सिंपल है, ये इससे एक बार और ये इससे एक बार। तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स विल बी 2x और बीच में प्लस की साइन। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है, ये पहले सबसे पहली बात तो हम जो है अपना राइट हैंड साइड जो है पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम एज इट इज लिख देंगे और फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर के माइनस, और ये प्लस 2x है तो यहाँ पे आके माइनस 2x, और वहां पर कुछ नहीं बचा तो हम 0 डाल देंगे। अब देख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर वापस से हम देख सकते हैं प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2x, तो माइनस माइनस विल बी व्हाट, प्लस। तो ये माइनस 4 हो जाएगा कि 2 प्लस 2 तो 4 होगा, बट साइन इसकी क्या आएगी, माइनस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
5x और ये हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमें -4x और बचा क्या यहाँ पर -10 और कुछ नहीं बच रहा है इक्वल टू 0। अब 5x माइनस 4x, 5 में से 4x निकाल लेंगे हम तो सिर्फ एक x बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। और ये जो -10 है अब हम उसे क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे तो वो हो जाएगा वहां जाके +10। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 10। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है, इसे आप जरूर प्रैक्टिस करिए। आइए बढ़ते हैं 10th सम की तरफ। आइए स्टूडेंट्स हम अपने 10th सम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा 10th सम है ये है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आते ही है कंफर्म। तो हमें जरूरी है कि हम जो है एक्टिविटी क्वेश्चंस पर भी ध्यान दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि छोड़ देते हैं सर फिल इन द ब्लैंक्स तो है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा 10th सम हम देखेंगे तो क्या बोला हुआ है कि इन फिगर x इज एनी पॉइंट। ये x जो है वो कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर या कोई कुछ भी हमें दिया हुआ नहीं है, हमें बस बोला हुआ है कि x जो है वो एक पॉइंट है। in the interior of the triangle point x is joined to vertices of the triangle। vertices of triangle से क्या है वो join किया हुआ है। segment PQ is parallel to DE। PQ जो है वो DE को parallel है, QR जो है वो EF को पैरेलल है और PR जो है वो DF को पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या बोला हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF। PR इज पैरेलल टू DF ये हमें प्रूव करना है। PQ इज पैरेलल टू DE और QR इज पैरेलल टू EF जो है ये हमें क्या हुआ है दिया हुआ है। हमें ये तीसरा भी लाइन जो है वो इसको पैरेलल है ये प्रूव करना है फिल इन द ब्लैंक्स करके। हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें जो दिया हुआ है बस हमें उसे फिल अप करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन ट्रायंगल XDE जो इस तरफ वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम छोड़ देंगे, नीचे वाला ट्रायंगल हम छोड़ देंगे। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है DXE उसमें देखेंगे तो PQ इज पैरेलल टू DE। ये हमें क्या है रीजन लिखना है कि ये कैसे आया, तो ये हमें तो दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इधर गिव, बस गिवन लिख देंगे। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाले ट्रायंगल में अब हम क्या लगाएंगे BPD लगाएंगे। तो XP अपॉन क्या होगा XP अपॉन PD होगा, अभी मैं PD लिख देता हूँ, और XQ अपॉन QE होगा। तो QE जो लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या लिखना है XQ। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट ट्रायंगल जो ले रहे हैं वो है XEF यानी नीचे वाला ट्रायंगल XEF। ये नीचे वाले ट्रायंगल में QR जो है वो EF को वापस से क्या है पैरेलल है और ये हमें कहां से पता चला, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमने गिवन लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसमें क्या करना है, उस पर BPD अप्लाई करना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 भी दिया हुआ है और हमें क्या करना है इसका रीजनिंग करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि XQ अपॉन QE है और ये भी XQ अपॉन QE है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है सेम है, तो दोनों भी ये क्या हो जाएगा XP अपॉन PD और XR अपॉन RF भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन तरह से मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये कहां से आया, हमें फ्रॉम 1 and 2 आया है तो ये एज इट इज हो गया। अब ये क्योंकि XP देख सकते हैं आप XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF ये हमें आया है, तो इसलिए क्योंकि ये इक्वेशंस जो है वो ये रेशियो जो है वो एक दूसरे को क्या है इक्वल है, देयरफॉर PR इज पैरेलल टू DF, ये DE ये हमें आ गया है बाय कन्वर्स ऑफ BPD। तो यहाँ पर बस हमें जो है वो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करना था, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा 10th सम कंप्लीट होता है। आइए 11th सम देखते हैं। 11th सम हमारा स्टार मार्क है, मतलब इम्पोर्टेंट सम। हमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स जिसमें हमें डायग्राम नहीं दिया रहता है पूरे ज्योमेट्री में, चाहे वो कितने ही मार्क्स का सम हो, हम अगर डायग्राम बना लेंगे तो हमें आसानी होती है क्वेश्चन समझने में।
तो यहाँ पर हमें बोला हुआ ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पर इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। रे बीडी यानी बी से निकल रही है एक रे, तो मैं यहाँ पर एक बीडी बना लेता हूँ। बाइसेक्ट्स एबीसी, एबीसी का बाइसेक्टर है ये, तो मैं इसे ऐसे मार्क कर देता हूँ। एंड रे सीई यानी सी से एक रे निकल रही है जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है ई पे, और ये भी क्या है, एसी बी का बाइसेक्टर है, तो मैं इसे अलग नोटेशन दे देता हूँ क्योंकि दोनों सेम नहीं है। इफ सेगमेंट ए बी, यहाँ पर बोला हुआ है सेगमेंट ए बी ये पूरा इज कॉन्ग्रुएंट टू एसी, ये पूरा, देन प्रूव दैट ईडी, ईडी अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें, ईडी इज पैरेलल टू बीसी, ईडी इज पैरेलल टू बीसी जो है वो हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है, बट हमें दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पर हम बीपीटी लगाएं या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं, तो ये कंफ्यूजन है। तो आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैं याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स, जो हमें दिया हुआ है हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो हम एंगल बाइसेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बीडी, रे बीडी इज बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल ए बी सी, एबीसी का बाइसेक्टर है। ये हमें कहां से आया, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर अलग से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब ये हम सिर्फ इतना पार्ट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, तो AD अपॉन DC आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू, क्योंकि AD लिया है पहले, तो AB अपॉन BC आएगा, AB अपॉन BC। इसे मैं नंबर 1 दे देता हूँ, और ये कहां से आया मुझे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये हमारा 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम ट्रायंगल में रे सीई को क्या करेंगे, बाइसेक्टर लेंगे, सीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी का बाइसेक्टर है। मैं यहाँ पे वापस से रफ डायग्राम बना लेता हूँ, ये है हमारा एबीसी और ये सी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, AE अपॉन AD होगा, है ना, AE अपॉन AD, क्योंकि AE हमने पहले लिया है, तो अब यहाँ पर AC आएगा और CB आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AC अपॉन CB, और इससे दे देता हूँ नंबर 2, और ये भी कहाँ से आया है, हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमें जितना दिया हुआ था वो उतना सारा हमने जो है वो यूज कर लिया, तो हमें ये आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। यहाँ पर भी देखते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AC अपॉन CB, AC अपॉन CB बोलो या BC बोलो एक ही है, तो मैं यहाँ पर इसे BC ही लिख लेता हूँ, ठीक है, BC लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं इसे, ठीक है। तो हमें क्या है, समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर एक चीज और दी हुई है हमें जो हमने यूटिलाइज नहीं किया, वो है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। तो यहाँ पर हमें कुछ तो इसका यूज होगा, तभी तो हमें दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, सिंस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये कहां से आया हमें, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो AC है और ये जो AB है, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पर ये AC की जगह AB लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इन इक्वेशन 2 AC upon BC will be equal to what, AB upon BC, AB upon BC। मैं इसे अगर 3 देता हूँ तो ये कहां से आएगा, फ्रॉम 3। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने किया क्या यहाँ पर, मैंने बस क्या किया, ये AB अपॉन BC को AC अपॉन BC के इक्वल लिख दिया। क्यों इक्वल लिखा, क्योंकि BC तो इक्वल पहले से है, और AB और AC तो कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल ही है, हमें दिया हुआ है, तो इसलिए AC अपॉन BC और AB अपॉन BC ये दोनों क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, therefore AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, ठीक है। ये कहां से आया हमें, फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्योंकि
क्योंकि हमने ये 1, 2 और 3 पूरा यूज किया है, ठीक है, तो ये हमें आ गया। अब ये AD अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन ED, यहां तक हमारा कंक्लूजन हो गया। क्यों हुआ ये देखिए, AD ये पार्ट अपॉन BC ये पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन ED सॉरी, यहाँ पर ये EB आएगा, AE अपॉन EB आएगा, सॉरी दिस विल बी AE अपॉन EB, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, AE अपॉन EB आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, AE अपॉन EB आएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं अगर, तो AD और DC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट AE अपॉन EB को है, तो वो क्या है, एक्चुअली रेशियो बना रहा है, और बाय कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि ये BPT को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें लाइन पैरेलल नहीं दी हुई है, हमें लाइन पैरेलल प्रूव करनी थी, इस वजह से ये थ्योरम से क्या हो गया, ED इज पैरेलल टू BC by converse of BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से ये प्रूफ हो गया। एक बार और हम देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ था, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ था, तो हमने पहले उसे यूज करके फर्स्ट इक्वेशन बनाया, फिर वापस से ECB एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने सेकंड इक्वेशन बनाया। अब LHS और दोनों के RHS को इक्वल करने के लिए हमें AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने वो यूज करके इन दोनों को RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो LHS अपने आप इक्वल प्रूफ हो गया। अब जो हमें LHS आया है वो एक्चुअली इज नथिंग बट रेशियो ऑफ BPT, तो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ BPT ED इज पैरेलल टू BC, और यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रैक्टिस सेट 1.2 में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।